राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं जब श्री रामचंद्र जी रावण को मारकर अयोध्या वापस आए थे। जब श्री रामचंद्र जी रावण को मारकर अयोध्या वापस आए थे तब उनके साथ सुग्रीव, विभीषण, ये अन्य काफ़ी सारे जने थे। जब वह अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के साथ आए तो कुछ दिनों पश्चात श्री रामचंद्र जी ने उन्हें एक एक पद देकर अयोध्या से रवाना कर दिया और पीछे रह गए केवल हनुमान जी। हनुमान जी अयोध्या में रहते रहे, राम भक्ति करते रहे, क्योंकि वह रामचंद्र जी के परम भक्त थे और रामचंद्र जी भी वीर हनुमान जी को अपने सबसे बड़े भक्त मानते थे। इसलिए ना तो श्री रामचंद्र जी ने कुछ कहा, ना हनुमान जी के दिमाग में ही कुछ था, इसलिए वह अयोध्या में रहते रहे। कुछ समय बीता। जैसे जैसे समय बीतता गया पूरे राज्य महल में चर्चाएं होने लगी कि वीर हनुमान जी अयोध्या से कब जाएंगे, कि श्री रामचंद्र जी वीर हनुमान जी को अयोध्या से कब रुखसत करेंगे, उनको यहाँ से कब विदा करेंगे। इन सभी चीज़ों की चर्चा जैसे जैसे राजमहल में होती रही, राज्य में होती रही, धीरे धीरे वह बातें राजमहल की तरफ रवाना हो गई। और जब वह बातें राजमहल की तरफ गई तब जब श्री रामचंद्र जी के इन बातों का पता चला कि राज्य में ये बातें हो रही हैं, तब श्री रामचंद्र जी ने सोचा, मैं हनुमान जी को कैसे यहाँ से जाने के लिए कह दूँ। उनके तो मेरे ऊपर बहुत से एहसान हैं, मैं उनके एहसानों के नीचे दबा हुआ हूँ। इतना सोचकर उन्होंने अपने भाई भरत से कहा कि भाई तुम वीर हनुमान जी को यहाँ से जाने के लिए कहो, उनको क्या चाहिए, हम उनके कर्ज नीचे से कैसे मुक्त हो सकते हैं। ये सब वृत्तांत जब श्री रामचंद्र जी ने भरत के साथ साझा किया तब भरत जी ने कहा, हे भाई मैं यह नहीं कर सकता, क्योंकि वीर हनुमान जी के कारण ही आप मुझे राज्य में वापस मिले हैं। वीर हनुमान जी के कारण ही मुझे माता सीता और आप मुझे दोबारा से प्राप्त हुए हैं, इसलिए ये मैं पाप नहीं कर सकता। चलो जी, श्री रामचंद्र जी फिर सोच में पड़ गए। फिर उनके दिमाग में आया शत्रुघ्न का विचार। उन्होंने सोचा क्यों ना यह बात शत्रुघ्न से की जाए। तब फिर उन्होंने यह बात शत्रुघ्न से साझा की। शत्रुघ्न भी इस चीज़ से जवाब दे गया कि भाई मैं यह बात वीर हनुमान जी से नहीं करूँगा। जब भाई भरत ये बात नहीं कर सकते तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसलिए मुझे तो आप क्षमा ही कर दीजिए। चलो जी, अब श्री रामचंद्र जी चिंता में पड़ गए, करें तो अब क्या करें। ना तो वह वीर हनुमान जी को यहाँ से जाने के लिए कह सकते हैं और ना यहाँ पे रहने दे सकते हैं। तो यह तो बड़ी अजीबोगरीब सी बात हो गई कि अब वह क्या करें। पूरे राज्य में चर्चा हो रही हैं कि रामचंद्र जी कब वीर हनुमान जी को यहाँ से विदा करेंगे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना यह बात एक बार लक्ष्मण से करी जाए। फिर उन्होंने लक्ष्मण जी को अपने महल में बुलाया और कहा, हे भ्राता आप जाओ वीर हनुमान जी के पास। लक्ष्मण ने कहा, जी भ्राता बोलिए क्या कहना है। उन्होंने कहा, श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुमने श्री वीर हनुमान जी से बस इतना ही पूछना है कि आप यहाँ से कब विदा होंगे और आपके एहसानों का बदला हम किस प्रकार से उतार सकते हैं। और इस जवाब का लक्ष्मण जी ने यह उत्तर दिया, हे भाईजान, हे भ्राता, मैं यह वीर हनुमान जी से किस प्रकार से कह सकता हूँ। जब मैं धरती के गोद में मूर्छित पड़ा था, जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं था, जब मैं मृत्यु से लड़ रहा था, तब वीर हनुमान जी ही संजीवनी बूटी लाए थे और उन्होंने मेरी प्राणों की रक्षा की थी। उन्होंने तो मुझे प्राण दान दिए हैं, जीवन दान दिया है, तो मैं उनसे यहाँ से जाने के लिए कैसे कह दूँ। इतना सुनकर श्री रामचंद्र जी की आंखों से अश्रु आ गए और उन्होंने सोचा, ये भी बात ठीक है, ये भी कैसे कह दे, ये भी नहीं कह सकता। यह सोचकर वहाँ से उन्होंने लक्ष्मण को जाने के लिए कहा कि तुम मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। तो श्री रामचंद्र जी कुछ सोच रहे थे, इतने में वहाँ पर माता सीता आती हैं। तब माता सीता जब आती हैं वो कहती हैं, हे प्रीतम क्या बात है, तुम चिंतित क्यों हो। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे प्रीतम प्यारी,
ये चिंता मेरी बहुत बड़ी है कि वीर हनुमान जी को यहाँ से विदा करने के लिए कहना है। आप उनसे ये बात करें कि वीर हनुमान जी यहाँ से कब जाएंगे और उनके एहसानों का बदला हम किस प्रकार से उतार सकते हैं। इतना कहकर जब सीता माता का उत्तर सुनते हैं श्री रामचंद्र जी, आप भी सुने। माता सीता कहती हैं कि हे प्रीतम प्यारे, हे मेरे प्राणों से प्यारे, मैं वीर हनुमान जी को कैसे पूछूं? उन्होंने तो मुझे अशोक वाटिका में आके स्थापना दी थी और मेरी चूड़ामणि आपको निशानी के भेंट में दी थी, ताकि मुझे भी आकर उन्होंने ये बताया था कि आप मुझे जल्द ही लेने आएंगे और आपको भी यह संदेश पहुंचाया था कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और ठीक हूँ और उन्होंने मुझे और आपको मिलाने में पूरा सहयोग दिया है। उन्होंने हमारे पग पग पर हमारा साथ दिया है। उन्होंने समुद्र पर रास्ता बनाने से लेकर और समुद्र पार करने तक का सफ़र और युद्ध तक का सफ़र और वहाँ से लेकर अयोध्या आने तक का सफ़र में वे हमारे साक्षी रहे हैं। तो मैं उस पुत्र को किस प्रकार से यहाँ से जाने के लिए कह सकती हूँ? और आप ये कैसे कह सकते हैं एक माता अपने पुत्र को घर से जाने के लिए कह दे? तो श्री रामचंद्र जी गर्दन झुकाए सीता माता की बातें सुनते रहे और सोच में पड़ गए, अब क्या किया जाए। फिर माता सीता ने कहा, क्यों ना आप ही कह दें उनसे। तो जब ये बातें सभी श्री रामचंद्र जी को कहने के लिए कही जाती हैं तो श्री रामचंद्र जी सुनो क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि मैं वीर हनुमान जी के एहसानों के नीचे दबा हुआ हूँ। मैं उनसे यहाँ से जाने के लिए कैसे कह सकता हूँ? मैं उनसे कैसे कह दूँ कि वीर हनुमान आप अयोध्या से चले जाए? वो मेरे परम भक्त हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया है और उन्होंने मुझे आपके सुख की चिंता से मुक्त करते हुए आपके सुख की खबर सुनाई थी और अशोक वाटिका को तहस नहस कर कर आपकी रक्षा की थी। तो अब आप बताइए, मैं वीर हनुमान जी को यहाँ से जाने के लिए कैसे कह दूँ? उन्होंने तो लक्ष्मण को प्राणदान दिया, सब कुछ किया, तो कैसे कह दूँ? तो जब ये बातें हनुमान जी के कानों तक पहुँचती हैं तो हनुमान जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, हे प्रभु, आप क्यों व्यर्थ में चिंता करते हैं? आपने सबको एक एक पद देकर यहाँ से विदा किया है, बस मुझे 2 पद दे दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो सभी बड़े खुश होते हैं कि चलो किसी प्रकार तो हम वीर हनुमान जी का एहसान उतार सकेंगे और उनके एहसानों तले जो हम दबे हुए हैं और हमें कुछ सुख की सांस मिलेगी। इतना सोचते हुए फिर श्री रामचंद्र जी कहते हैं, ठीक है हनुमान, मैं कल को सभा बुलाता हूँ, उसी सभा में तुम्हें जो 2 पद चाहिए वह मैं सबके सामने आपको दे दूँगा। पूरे राज्य में इस चीज़ की चर्चा हो जाती है और एक अगले दिन ही महल बुलाया जाता है। महल में सभा बुलाई जाती है और वहाँ पर सभी बड़े आश्चर्यचकित होकर आंखें और कान खोलकर वहाँ पर आते हैं कि सोचते हैं, सभी के अंदर एक प्रश्न होता है कि हम वीर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी से क्या मांगेंगे, वो कौन से 2 पद हैं जो वह मांगेंगे। जब सभा बुलाई जाती है तो वीर हनुमान जी को भी वहाँ पर बुलाया जाता है। तब सभी के दिमाग में यही प्रश्न चल रहा होता है कि वीर हनुमान जी ना जाने वह 2 कौन सी चीज़ें मांगेंगे, वह 2 कौन से पद मांगेंगे जिसके ज़रिए श्री रामचंद्र जी वीर हनुमान जी के एहसानों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जब सभा बुलाई जाती है तब वीर हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, आप देख लीजिए कि जो मैं 2 पद मांगूंगा आप उससे इनकार मत करना। प्रभु कहते हैं, बोलो हनुमान, तुम क्या चाहते हो, वह पद तुम्हें जरूर मिलेंगे। इतना कहकर फिर वीर हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, आप अपने दोनों पाँव पैर के ऊपर रखें। जब श्री रामचंद्र जी दोनों पैर अपने पैर के ऊपर रखते हैं तो हनुमान जी उन दोनों पाँवों को अपनी बाजुओं से, अपने हाथों से जोर से पकड़ लेते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मुझे इन दोनों पदों में थोड़ा सा स्थान चाहिए।
यह सीन देखकर, यह दृश्य देखकर सभी की आंखें नम हो जाती हैं और सोचते हैं कि वीर हनुमान जी ने तो श्री रामचंद्र को अपने प्रेम से खरीद लिया है, अपने प्रेम से घायल कर दिया है। और श्री रामचंद्र जी के पास अब हनुमान जी के लिए कहने के लिए अब कुछ भी नहीं था और उन्होंने वीर हनुमान जी को वहाँ से अपने पाँव से उठाया और गले से लगाया। बोलो वीर हनुमान जी की जय, वीर बजरंगी की जय, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, लेकिन साथ में एक छोटा सा कार्य ये भी करें कि अपने घर की छत पर 2 कटोरे रखें, एक में थोड़े से दाने और दूसरे में पक्षियों के लिए पानी ज़रूर रखें, क्योंकि गर्मी बढ़ गई है। पक्षियों के लिए पानी ज़रूर रखें, पुण्य का काम करें और पुण्य के भागीदार बने ताकि प्रभु भी आपके लिए अच्छा करे। इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी।